अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजहर खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस के बारे में। और स्पेसिफिकली आज इटली को देखेंगे कि इटली में एमबीबीएस का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। मोरओवर हम ये भी देखेंगे कि इसमें स्कॉलरशिप्स आपको कितनी मिलती हैं, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या क्या होता है, और लास्ट में हम डॉक्यूमेंट्स की बात भी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये आता है कि हम इटली से ही क्यों अपना एमबीबीएस करें। तो आपको बताता चलो, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। 10 से 15 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, लो ट्यूशन फीस है यहाँ पर, और इसके साथ साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन का प्रोसेस है। इसके अलावा देखिए तो पीएमडीसी से ये रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड व्हेन आई से रिकग्नाइज्ड है, इसका ये मतलब है कि आपको पीएमडीसी की ए लिस्ट के अंदर इन यूनिवर्सिटीज का नाम मिलेगा। तो इससे आपका ये शक भी दूर हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज्ड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है या नहीं है। इटली में एमबीबीएस 6 इयर्स का होता है और ये कंप्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। मोरओवर देखिए तो WHO से रिकग्नाइज है, यूनेस्को से रिकग्नाइज है। इसके अलावा बात की जाए तो पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं। मीनवाइल आप अपनी डिग्री करें तो आपको पार्ट टाइम वर्क भी अलाउ किया जाएगा, जो कि 20 आवर्स पर वीक होता है। यूनिवर्सिटी की फीस की बात करें तो ये 1500 यूरो से 8000 यूरोस तक भी जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी दैट यू आर सेलेक्टिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो फिर आपकी ये ट्यूशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको बहुत हाई क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपके हॉस्पिटल्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत जल्दी जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे। मोरओवर आपको बताता चलूँ, अगर यहाँ से एमबीबीएस करेंगे तो आपके पास पूरा यूरोप है, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड होती हैं। और स्पेसिफिकली अगर यूरोप की बात करें तो आप पूरे यूरोप में कहीं भी ट्रैवल भी कर सकेंगे जब आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे। इसके अलावा आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। लास्ट में हमारा एक पॉइंट होता है, वो है कि फ्री एजुकेशन मिलना और स्कॉलरशिप्स मिलना। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ईयरली बात की जाए तो ये 7500 यूरो से 8000 यूरोस तक रेंज कर रही है। इसके अंदर कुछ केसेस में आपको अकोमोडेशन भी फ्री मिल सकती है। इसके अलावा आपको कैंटीन की सर्विसेज भी फ्री मिलती हैं। मोरओवर भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया जाता है। इतने फायदे सुनने के बाद अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमने अप्लाई किस तरह करना है, हमें इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट्स भी आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतनी कुछ ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सबसे पहले आपको 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर होगी अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। इसके अलावा आपको मिनिमम 55% मार्क्स रिक्वायर होंगे किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। मोरओवर देखिए तो आपकी जो कंप्लीट डिग्री है वो इंग्लिश में होगी, येट आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना आइल्स के भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आईमेट का एग्जाम रिक्वायर होगा यहाँ पर, जिसके टोटल मार्क्स 90 होते हैं। खैर यही चंद आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, और जो भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं इस स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर, उनको एडमिशन मिल जाता है। आईमेट के एग्जाम के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो जरूर अपलोड करेंगे इन द नियर फ्यूचर, ताकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके कि एग्जाम किस तरह होता है, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स कितने कितने होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है। इन सब चीज़ों को हम फर्दर मोर कवर जरूर करेंगे। एट द मोमेंट हमारा जो टॉपिक है वो एमबीबीएस का, तो हम इसको लेके चलते हैं। अब व्यूअर्स, टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ही इंटेक मिलता है, जो कि मेजर इंटेक होता है यहाँ का, सितंबर इंटेक। इस इंटेक में मोस्टली नवंबर में जाके आपकी क्लासेस, या दिसंबर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर होती हैं। यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। जनवरी और अप्रैल के दरमियान यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, उसमें फिर आप अपनी प्री इनरोलमेंट कराते हैं। प्री इनरोलमेंट के बाद अपनी आईमेट की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और एक यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करते हैं। एक बात याद रखें, स्टूडेंट्स के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जिस तरह नॉन EU स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो कि EU के स्टूडेंट हैं वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे क्रूशियल पार्ट होता है वो सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी होता है। आपने सबसे पहले अपनी रिसर्च करनी होती है यूनिवर्सिटी को लेकर, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उसका क्राइटेरिया मोस्टली कितना बनता होता है, आप प्रीवियसली उसको सर्च कर सकते हैं। इस तरह पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो सकता है। फिर उसके बेस पर आप अपनी प्री एनरोलमेंट करते हैं। एनरोलमेंट करने के बाद आप आईमेट की रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद आप अपना आईमेट का एग्जाम का वेट करते हैं। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, उसके अंदर सबसे पहले आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स रिक्वायर करेंगी। अगर आप मोटिवेशन लेटर लिखेंगे वो भी बहुत बेटर रहेगा। मोरओवर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, ये आप 2 बनवा लेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे। आपके जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप अपने बोर्ड से, और उसके बाद IBCC और लास्टली मोफा से टेस्ट करवाएंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर एक और पॉइंट होता है एप्लीकेशन फीस का। तो प्री इनरोलमेंट के टाइम पे भी एप्लीकेशन फीस हो सकती है, और इनरोलमेंट के टाइम पे भी फीसेस हो सकती हैं, बट ये रेंज कर सकती हैं 0 to 50 यूरोस तक, और ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है।
कुछ यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक लिमिटेशन सेट की हुई है और वहाँ पर एप्लीकेशन फीसेस होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अगर आपके पास आइल्स है तो फिर आप आइल्स का सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स MBBS के अंदर। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा मिल जाती है, नेपल्स फेडरिको 2 है, इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन भी मिल जाती है, इसके अलावा मेसिना यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। मोर ओवर यहाँ पर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मिल जाते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो MBBS इन इटली के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिए। मोरओवर हम भी इटली को डील कर रहे हैं, इटली में काम कर रहे हैं, बहुत सारे MBBS के स्टूडेंट्स को डील करते हैं। तो अगर आप भी अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे शुक्रिया।